हेलो गाइज, गुड इवनिंग। मैं आनंद सर। आज मैं आप लोग को क्लास 9 का चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स का एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ाऊंगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान सुनेंगे। इन फिगर 6.17 POQ इज अ लाइन, रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQOS इज अनदर रे lying between rays OP and OR. Prove that angle ROS is equal to half angle QOS minus angle POS. तो आपको कहता है कि 6.17 में प्रूव करना है एंगल ROS इक्वल टू हाफ एंगल QOS माइनस POS का। तो इसके लिए आपको गिवन है फिगर। तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपका फिगर देखिए दिया हुआ है। इस तरह से स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है। इस स्ट्रेट लाइन का आपका P नाम देते हैं, आपका दिया हुआ है Q नाम दिया हुआ है, और यहाँ से एक सीधी रेखा परपेंडिकुलर आपका खड़ी कर दी गया है, और यहाँ से आपका एक और लाइन ले लिया गया है। ये दोनों का नाम है R, इसका नाम है S, और यहाँ पर O, ये है सिग्नल 90 डिग्री का। तो सबसे पहले क्या क्या प्रूव करना, क्या क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। आपके पास प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, एंगल ROS इक्वल है हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। ये आपको प्रूव करना है। और आपका दिया क्या है, पहले बोला POQ जो है एक लाइन है, सही बात है। POQ क्या है, एक लाइन है। उसको बोलता ROR जो है एक रे है। OR एक रे है, एक किरण है जो परपेंडिकुलर लाइन PQ पर खड़ी है, PQ पर खड़ी है, ठीक है। यानी OR PQ का परपेंडिकुलर है। और OS इज अनदर रे, OS जो है एक अनदर, एक दूसरा रे है जो बिटवीन रे OP और OR का है, OP और OR का बीच से किया हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या मिला, एक चीज मिला कि OR जो है PQ का परपेंडिकुलर है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं प्रूफ। अब मैं साबित करता हूं, इतना लाना है। OR ये लाइन सीधी जो खड़ी है OR वो PQ पर खड़ी है, तो मैं लिख सकता हूं OR परपेंडिकुलर है PQ का। अब परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब कौन सा, ये सीधी रेखा खड़ी है, देखिए इस तरह से लाइन में अगर सीधी खड़ी रहेगी तो ये जितना होगा उतना ये हो जाएगा, क्योंकि सीधी खड़ी है। तो दोनों आपका 90, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल POR इक्वल है QOR का, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल POR इक्वल है एंगल क्या है, QOR का। ये आपका 90 डिग्री दिया हुआ है, ये आपका गिवन है। परपेंडिकुलर से आपका हो गया इतना, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस एंगल में चलें तो देखेंगे POR का वैल्यू ये पूरा कितना है, 90 डिग्री है। आपका यहाँ गिवन भी है, कर दिया गया है, ठीक है। तो एंगल POR में चलेंगे तो एक अलग से रे निकला हुआ है, ये दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल POS एंगल ROS प्लस करेंगे तो 90 डिग्री। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर एंगल POS प्लस एंगल ROS इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों को एडिंग कर दिए तो कितना गया, 90 डिग्री, ठीक है। ये एंगल को सीधी रेखा लेफ्ट में है, इस एंगल को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री आपका हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर है और आपका इसका वैल्यू दिया हुआ है। POR के जगह पर मैंने इतना लिख दिया, ठीक है। एंगल POR के जगह पर मैंने लिख दिया एंगल POS प्लस एंगल ROS। ये एंगल POR आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, एंगल POR इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये एंगल POR देखिए, POR के बीच में देखिए दो एंगल है कि ये लिखते हैं POS प्लस ROS। तो मैं लिखता हूँ इस एंगल POR में आपका दो एंगल है, एंगल
ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल टू 90 डिग्री आपका गिवन है। ठीक है, एंगल आर ओ एस आप देख सकते हैं लेफ्ट में लिखा हुआ है, तो इसको लेफ्ट में ही छोड़ते हैं, यही प्रूव करना था। तो एंगल आर ओ एस को लेफ्ट में छोड़ देंगे। क्यों छोड़े? क्योंकि लेफ्ट में आपको लाना है, प्रूव करना है, तो मैंने लेफ्ट में ही छोड़ दिया। इक्वल टू दिया है 90 डिग्री, आइए प्लस में इक्वल के राइट में भेज देंगे, इसका काम मेरा नहीं है। तो इक्वेशन ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, अगेन आते हैं, मैंने इधर साइड से आया पी ओ आर का, अब इधर साइड से आते हैं क्यू ओ आर का। एंगल क्यू ओ आर, इसका भी वैल्यू आपका परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री है, इसका 90 पूरा हुआ तो इसका भी 90 है। आपका देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया परपेंडिकुलर से, तो एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू 90 डिग्री। अब इनके जगह पर क्या लिखें, यानी कि क्यू ओ आर आपका दिया है 90। ठीक है, तो इतना लाना हमको है, तो क्या करें हम, इतना के जगह पर क्या लिखें? तो कुछ नहीं, ध्यान देंगे। ये अगर मैं करता कि क्यू ओ एस ये बड़ा है, ये साइड ले लेते हैं। ठीक है, अगर क्यू ओ एस में से अगर ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये मेरा आ जाएगा, क्योंकि पूरा देखिए इस तरह से है, ये पूरा इस तरह से है। तो क्यू हमको लाना क्या है, आर ओ, क्यू ओ आर के जगह पर आप बैठा सकते हैं क्यू ओ एस में से ये छोटा सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं ये क्यू ओ आर के जगह पर क्या लिखेंगे, क्यू ओ एस में से आर ओ एस सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो एंगल क्यू ओ एस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या, बड़ा में से क्यू ओ एस में से आर ओ एस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आर ओ एस इतना का जगह पर इतना लिख सकते हैं, इक्वल टू 90 डिग्री आपका गिवन है, इतना जगह पे इतना लिखा हूं मैं। ठीक है, अब फिर से देखेंगे तो लेफ्ट में आर ओ एस को छोड़ देंगे, तो ये माइनस में है तो कोई दिक्कत नहीं है। एंगल आर ओ एस लेफ्ट में छोड़ दिया, ये माइनस में है तो माइनस में रहेगा, इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस में एंगल क्यू ओ एस। ठीक, लेकिन हमको तो माइनस नहीं चाहिए, हमको तो प्लस चाहिए। करेंगे क्या, हम प्लस में करेंगे। ठीक है, इस प्लस में करेंगे तो क्या करेंगे, इस माइनस को उधर भेज देंगे, एंगल आर ओ एस को उस साइड भेज देंगे। ठीक है, तो उधर जाएगा तो आप देख सकते हैं एंगल आर ओ एस, मान लेते हैं कि ये उधर चला गया तो माइनस से प्लस हो गया, इक्वल। अब ये 90 को इधर ले आएंगे और ये माइनस उधर ले आएंगे तो क्या होगा, ये माइनस उधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगी, इक्वल के लेफ्ट आएंगे तो क्या होगा, एंगल क्यू ओ एस लेफ्ट में लाएं इसको तो प्लस में हुआ, और ये इधर लाएंगे लेफ्ट में तो प्लस से माइनस हो जाएगी। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को देखते हैं और क्या रिजल्ट आती है, हमें तो प्रूव करना है। ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बाय एडिंग, दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर दे रहा हूं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को। इक्वेशन फर्स्ट में देख सकते हैं लेफ्ट में एंगल आर ओ एस है, इक्वेशन सेकेंड में देखिए आपका लेफ्ट में एंगल आर ओ एस है, तो दोनों को क्या करेंगे, लेफ्ट वाला को लेफ्ट से ऐड करेंगे और राइट वाला को राइट से ऐड करेंगे। तो लेफ्ट वाला में यहाँ देखिए इक्वेशन फर्स्ट में आर ओ एस है और सेकेंड भी आपका आर ओ एस है, दोनों को ऐड कर देंगे, लेफ्ट वाला को लेफ्ट से ऐड कर देंगे, इक्वल राइट वाला को राइट से। तो इक्वल फर्स्ट देखिए फर्स्ट इक्वेशन में इक्वल के राइट में आपका 90 माइनस एंगल पी ओ एस है, 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस है। ठीक है, ये राइट में। अब मैंने क्या कहा था, एडिंग करने के लिए तो प्लस का साइन दे देंगे, जगह नहीं नीचे लिख देते हैं, ये पी को यहाँ लिख देते हैं। अब जो है सेकेंड इक्वेशन में राइट में देखिए एंगल क्यू एस, एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री। कहने का मतलब एंगल फर्स्ट और एंगल सेकेंड का लेफ्ट वाला को लेफ्ट से ऐड किया, दोनों में देखिए लेफ्ट में आपका क्या फर्स्ट इक्वेशन में आर ओ एस है और सेकेंड में भी आर ओ एस है, तो लेफ्ट वाला लेफ्ट से ऐड किया, और इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड का राइट में जो इक्वल के है वो का क्या ऐड किया। देखिए इक्वेशन फर्स्ट में 90 डिग्री एंगल पी ओ एस लिख दिया, ठीक है,
और सेकेंड वाला भी ये लिखा हुआ है, दोनों के बीच में ऐड का साइन दे दिया क्योंकि एडिंग का था, तो इस तरह से मैंने लिख दिया। अब जो है एंगल आर ओ एस को ऐड करेंगे तो 2 एंगल आर ओ एस ऐड हो जाता है इक्वल टू, यहाँ 90 प्लस में, यहाँ 90 माइनस में है तो प्लस माइनस कट गई, ठीक है। बचा क्या, तो इसको पहले लिख सकते हैं एंगल क्यू ओ एस, ये माइनस में एंगल पी ओ एस, पहले प्लस कर लिया उसके बाद माइनस कर लिया, ठीक है। आप देख सकते हैं मेरा प्रूफ के नजदीक आ चुके हैं, और आप ध्यान से धैर्य रखें, एकदम सही तरीका से प्रूफ होगा। तो मुझे एंगल आर ओ एस चाहिए लेफ्ट में, तो एंगल आर ओ एस तो आ चुका है तो इसको लेफ्ट में ही छोड़ देंगे, और पहले से लिखा हुआ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ये देखिए मल्टीप्लाई में 2 है, इक्वल के राइट में भेज देंगे तो डिवाइड में हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हमको इस तरह से लाना है, तो लिख सकते हैं एंगल आर ओ एस इक्वल टू ये 2, ये समझिए कि इसको ब्रैकेट डाल देंगे, यहाँ कोई नहीं तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/2, अब ब्रैकेट में डाल देंगे एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। आप देख सकते हैं यही प्रूफ करना था, एंगल आर ओ एस आ चुका है इक्वल में 1/2 यानी हाफ, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, अब आपका प्रूफ हो चुका है, तो मैं लिख सकता हूं प्रूव्ड। अब बताइए कैसा लगा, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।